हेलो नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है एक बार और एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर जो है जीके के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न का जो है रिवीजन करेंगे। रिवीजन हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये प्रश्न जो आप कभी ना कभी जो है स्टडी कर चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग जो है वही सिलेक्टेड प्रश्न को यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए, किसी भी तरह की परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे तो एसएससी हो, स्टेट गवर्नमेंट की परीक्षा हो, बिहार पुलिस हो, झारखंड जेएसएससी सीजीएल या फिर अन्य किसी तरह की परीक्षाएं आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो खास है और इम्पोर्टेंट है। आइए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न बोल रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार जो है कब गाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सन 1911 ईस्वी को भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार जो है गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगमरमर किसका जो है परिवर्तन रूप है? तो संगमरमर आप सभी लोग जानते हैं, और संगमरमर जो बनता है ये रहता है चूना पत्थर का परिवर्तित रूप। किसका रहता है? चूना पत्थर का परिवर्तित रूप रहता है संगमरमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। सन 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ, असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया जा रहा था। इसी बीच में जो है 1922 ईस्वी में चौरी चौरा हत्याकांड हो गया। इसके बाद इसी से आहत होकर जो है महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन, जो असहयोग आंदोलन के नाम से चल रहा था, इसको स्थगित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन का ही दूसरा नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, देश स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हो रहा था, उस टाइम भारत का जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसका अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो जो महान चिकित्सक चरक हैं ये रहते थे कनिष्क के दरबार में। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, नाथुला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाथुला दर्रा जो है सिक्किम भारतीय राज्य में स्थित है। अच्छा, सिक्किम से संबंधित एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि सिक्किम जो है कितने देशों के साथ अपना बॉर्डर को साझा करती है? तो सिक्किम 3 देशों के साथ में बॉर्डर साझा करती है। कौन कौन सा है? चीन, एक तरफ से ऊपर में चीन हो गया, बांग्लादेश और भूटान और नेपाल के साथ यहाँ पे साझा करती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच जो समझौता हुआ था सन 1916 ईस्वी में हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध के बारे में पूछा जा रहा है कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान के साथ में लगता है? अभी हमने आपको इसका जस्ट आंसर बता दिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, सिक्किम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विश्व विकलांग दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? देखिए, ये जो विकलांग शब्द है ना, विकलांग को अब मोदी जी के द्वारा इसको हटा करके क्या कर दिया गया? दिव्यांग कर दिया गया। समझ गए? तो इसको आप याद में रखिएगा। तो विश्व दिव्यांग दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा 3 दिसंबर। प्रत्येक वर्ष को 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस या फिर दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हॉपमैन कप का संबंध किस खेल से है? तो हॉपमैन कप जो है इसका संबंध जो है टेनिस के खेल से है। ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और भारत और श्रीलंका को जो अलग करने का जो काम करता है खाड़ी जो है, उस खाड़ी का नाम क्या है? तो उस खाड़ी का नाम है मन्नार की खाड़ी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है? जो म्यांमार है, बर्मा जो है, एक तरह से इसका नाम चेंज हो गया बाद में। तो म्यांमार जो है यहाँ की जो मुद्रा है वो मुद्रा का नाम है आपका क्यात। ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? तो अरावली पर्वतमाला जो है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है गुरु शिखर। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है?
तो पूरे जो हमारा भारत है यानी पूरा विश्व जो है, ठीक है, ये जो पूरा विश्व है इसमें सबसे अधिक जो स्थलीय सीमा है वो आपका रूस का हो जाएगा। करेक्ट आंसर, सॉरी यहाँ पे देखिए स्थलीय सीमा की बात कर रहा है, देश में सबसे बड़ा रूस है, ठीक है, लेकिन स्थलीय सीमा जो है सबसे अधिक चीन का है, ठीक है। स्थलीय सीमा ये देखिए, ये जो चीन भी अपने आप में बड़ा है और इसके साथ जो है बहुत बड़ा एरिया जो है ये घिरा हुआ है। तो यहाँ पे स्थलीय सीमा के बारे में पूछ रहा था, सबसे बड़ा देश पूछता है तो रूस मार देते, लेकिन स्थलीय सीमा में चीन हो जा रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है? पूरे दुनिया में, वर्ल्ड में पूछ रहा है कि सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला जो देश है वो कौन सा है, तो वो आपका कनाडा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष दिसंबर के किस दिन को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए प्रत्येक वर्ष दिसंबर के जो दिन है, जो तारीख है वो 7 दिसंबर है, जिस दिन सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है हमारे भारत में। अगला प्रश्न देखिए, भारत पाक सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है, जो सीमा रेखा जो है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। आप इसको बहुत ही आसानी से तरीके से याद रख सकते हैं। रेड मतलब क्या हो गया? खतरा, लाल, ठीक है। खतरा हमारा और हमारा दुश्मन कौन है, या फिर हम किसके दुश्मन है, एक तरह से लोग कहते हैं, हम ये बोलना नहीं चाह रहे थे, बोला गया, ठीक है। तो भारत और पाक की सीमा जो है यानी कि उसके बीच में हमेशा खतरा रहता है, तो रेड हो गया। रेड से आप याद रख सकते हैं पाकिस्तान को। तो रेड क्लिफ लाइन जो है भारत और पाकिस्तान सीमा के बीच जो है जो सीमा है वो इसको कहा जाता है। 20 नंबर प्रश्न देखिए, अमेरिका ने अलास्का को रूस से कब खरीद लिया था? तो अमेरिका जो है अलास्का को जो है रूस से खरीद लिया था, और ये खरीदने का तिथि था, समय था 1867 ईस्वी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान सभा ने तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया था? तो भारतीय संविधान सभा जो है तिरंगा को भारत के राष्ट्रीय झंडा के रूप में जो स्वीकार कर लिया गया वो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार कर लिया गया। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। ओके, और देखिए 9 जनवरी 1915 को भारत यानी कि जो है महात्मा गांधी विदेश से लौटे थे, भारत लौटे थे। और अभी जो है प्रत्येक वर्ष क्या है यहाँ पे 9 जनवरी को यहाँ पे मनाया जाता है प्रवासी दिवस, ठीक है। जो बाहर में जो लोग रहते हैं फिर अपने देश की ओर आते हैं, तो प्रवासी दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष को 9 जनवरी को मनाया जाता है इंडिया में। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? भारत की जो पहला फिल्म जो बना उसमें आवाज़ नहीं था, लेकिन उसके बाद फिर उसको सुधार करके एक फिल्म बनाया गया जिसमें आवाज़ भी था, तो उसी को कहा गया बोलती फिल्म, और इस फिल्म का नाम था आलम आरा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन बनी थी? करेक्ट आंसर 24 का ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी बनी थी। कंप्यूटर से संबंधित एक प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि LAN का विस्तृत रूप क्या है, यानी कि LAN का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का गोवा राज्य पुर्तगालियों के शासन से कब मुक्त हो गया था? तो भारत का जो हमारा एक जो भी राज्य है, गोवा छोटा सा राज्य है, ठीक है, तो ये जो पुर्तगालियों के कब्जा में था, या फिर वो लोग उसको जो है कब्जा करके रखे हुए थे, तो ये मुक्त कर दिया गया पुर्तगाली के शासन से। ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 1961 ईस्वी में। पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट सवाल याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो जो गौतम बुद्ध थे, महापरिनिर्वाण का मतलब होता है कि डेथ, ठीक है, डेथ, इनकी जो डेथ हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, महापरिनिर्वाण। तो करेक्ट आंसर 27 का हो जाएगा कुशीनगर में। ओके, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अपना अधिकार कर लिया था? तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1764 ईस्वी में, और बक्सर के युद्ध होने के बाद जो है इसका रिजल्ट आने के बाद जो है अंग्रेज ने बंगाल, उड़ीसा, बिहार को जो है अपना कब्जे में ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वायु सेना दिवस प्रत्येक वर्ष को जो है कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष भारत में राष्ट्रीय वायु सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि आपको पता है कि भारत में जो है अभी मोदी जी के द्वारा जो है सेना को इतना सशक्त बना दिया गया है, इतना मजबूत बना दिया गया है कि कोई भी देश जो है आंख उठा करके नहीं देख पा रहा है, ठीक है।
सेना में भी क्या आ गया है, अग्निवीर आ गया है, जो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी जो लोग हैं जो सेना में जाना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी निकल गया है। 4 साल के लिए यहाँ पे वैकेंसी मिलता है, नौकरी मिलता है और लोग अपने देश की सेवा करते हैं। तो हालांकि सेना जो है बहुत ही मजबूत हो गया है। चलिए हम लोग प्रश्न की ओर लौटते हैं। राष्ट्रीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय वायुसेना दिवस। और अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो शाहजहां जो है, इन्होंने जो है दिल्ली स्थित जो जामा मस्जिद है इसका निर्माण करवाया था। करेक्ट आंसर शाहजहां हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।